आजकल हर किसी को आज़ादी चाहिए। हर किसी को चाहिए। बाप से बेटों को आज़ादी चाहिए, माँ से बेटियों को आज़ादी चाहिए, सास से बहू को आज़ादी चाहिए। हम सब जगह पर आज़ादी चाहते हैं, लेकिन एक बात शायद आप भूल जाते हैं कि वो झाड़ू का तिनका भी आज़ाद होना चाहता है, लेकिन झाड़ू दूसरों का कचरा साफ करते करते एक दिन जब वो संगठन से अलग होता है तो खुद एक कचरा बन जाता है। बस बस यही एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, सोचनी होगी, विचारणीय करनी है। ये विचार आप हम सबको मिलकर करना है। हमको झाड़ू बन के रहना है या फिर हमको खुद झाड़ू बहारने वाला बन जाना है। बिखरा हुआ जब झाड़ू होगा तो हमको दूसरा झाड़ू बाहर करके बाहर कर देगा। एक छोटी सी कहानी है, आप सुनकर ही जाइएगा और अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, एक जंगल में बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारी चिड़ियाँ निवास करती थी, जीव जंतु भी छोटे छोटे रहते थे। उसमें एक बुढ़ा गिद्ध भी बाहर से आकर के बसेरा करने लगा। बसेरा करते करते जीवन यापन होने लगा, लेकिन उसी से कुछ दिन बीतने के बाद बरगद के पेड़ में दीमक लग गया। दीमक लग गया, सारे लोग को पता था, सारे जीव जंतु को पता था कि इस पेड़ में दीमक लग गया है, न जाने कब गिर जाएगा। और फिर सारे पशु पक्षी जीव जंतु उस पे जो भी निवास करते थे, उस बूढ़े गिद्ध से जो अपने परिवार के साथ वहाँ रह रहा था, विचार करने गया कि ऐसा है, क्यों नहीं हम सब लोग इस जो पेड़ में दीमक लग गया है उसको कुछ उपाय करें और इसको भगाने का काम करें, इसको निकालने का काम करें, जिससे पेड़ स्वस्थ हो जाए और फिर से हम लोग आनंदमय जीवन बिताएंगे। जानते हैं उस गिद्ध ने क्या कहा कि अरे छोड़ो, ये पुराना हो गया है, अब इस पेड़ का कहानी अच्छा नहीं है, इसका नियम कानून अच्छा नहीं है। हमें कोई और सा पेड़ तलाश करना चाहिए जहाँ हम सुख और शांति से जीवन जी सके। ये पेड़ पुराना हो गया है, क्या रखा है इस पेड़ में। बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ इस पेड़ के लिए निकालता था, लेकिन उस पर रह रहे दूसरे जीव जंतु रोने लगे। उन्होंने सोचा कि हम इतने पूरा हमारा खानदान जीवन बचपन न जाने कितने पीढ़ी हम इस पेड़ पर बिता दिए, और आज जब इस पेड़ को दीमक लगा है तो हम इसको छोड़ करके चले जाएं। उसने ठाना कि नहीं, हम इस पेड़ को जीते जी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो गिद्ध जो था उसका दिमाग कहीं और चल रहा था, वो दूसरे किसी से मिला हुआ था। और फिर एक दिन क्या किया, उस गिद्ध ने जा कर के भेड़िए से मिल गया। भेड़िया उसी चक्कर में था कि क्यों ना एक न एक दिन इस पेड़ को गिराऊं और गिरा करके इसके जितने भी जीव जंतु हैं सबका भक्षण कर जाऊं। फिर क्या था, उसको गिद्ध की सहायता मिल गई। गिद्ध ने वो सारी बातें, घर का भेदी लंका ढाए, घर की वहाँ उस वृक्ष की सारी कमजोरी बता दी कि यहाँ यहाँ इस जड़ में दीमक लगा हुआ है। फिर क्या था, बहुत सारे भेड़ियों का झुंड आया और उस पेड़ पर हमला कर दिया। पेड़ गिर गए और फिर सारे जीव जंतु मारे गए। लेकिन उसमें जो गिद्ध का परिवार रहता था उस पर भी भेड़ियों ने हमला कर दिया। गिद्ध बोला, अरे ये क्यों, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो जानते हैं भेड़िया ने क्या बोला। भेड़िया बोला, अरे गिद्ध, तू आज मुझे नसीहत दे रहा है, लेकिन मैं तो तेरे ऊपर कब से निशाना साध के बैठा था कि तू एक दिन मेरे चंगुल में फंसेगा, मुझे अपनी सारी राज की बात बताएगा और मैं तुम्हारे इस पशु पक्षी के झुंड को चट कर जाऊंगा। उसको अपने पछताने का सिवा कुछ भी नहीं था।
पछता रहा था, रो रहा था, लेकिन क्या बरसात जब कृषि सुखानी। अब पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रोने से कोई फायदा नहीं, उसका सारे परिवार मारे जा चुके थे। यही कहानी हम में आप में है। इस कहानी का सार आप बताएंगे, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। हमने झाड़ू और एक गिद्ध बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन आज के दौर में क्या ये हम लोग के साथ घटित हो रही है कि नहीं। कौन सा भेड़िया हमारे ऊपर भी हमला करने के लिए तैयार रहता है। आपको हमको सोचने की जरूरत है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। यकीनन आप शेयर जरूर करेंगे, मुझे आशा है। राधे राधे।